बात करेंगे इंडिगो की फ्लाइट्स की, जो आज छठे दिन भी सही से नहीं उड़ पाई। इंडिगो ने आज अपनी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया। आज उन्होंने अपनी जानकारी वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दी थी, लेकिन यात्रियों का भटकना आज भी जारी रहा। मुंबई एयरपोर्ट में अपनी कैंसर पेशेंट पत्नी के साथ भटक रहे यात्री के मुताबिक उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही। ये लोग अच्छे से बात ही नहीं करता है, तो आप इधर जाओ ऐसा बोलता है। अभी कैसे जाऊंगा, ये पेशेंट बहुत खराब है, कैंसर का पेशेंट है ये। दिल्ली एयरपोर्ट में भी एक यात्री ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिफंड के लिए गुहार लगाई। Can I say something? सर, रिफंड के लिए भी वो लोग कुछ बता नहीं रहे का, उनको आइडिया ही नहीं कि रिफंड होगा कि भी नहीं होगा। सरकार ने संसद में रिफंड पर सफाई देते हुए बताया है कि 1 से 7 दिसंबर के बीच टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की जानकारी दी गई। We have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. No, please, for which 569 crores has been given. सरकार ने इंडिगो को जल्द से जल्द रिफंड देने का निर्देश पहले ही दे दिया है। देखिए, रिफंड के लिए तो इंडिगो ने भी कह दिया कि वो देर सवेर पैसे तो यात्रियों के वापस करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल अब यहाँ ये कि सामान का क्या। इंडिगो के पास यात्रियों के 9,000 बैग जमा हुए थे, जो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट पर ही रह गए। इनमें से आधे बैग यानी 4500 बैग्स वापस कर दिए गए, जबकि इतने ही इंडिगो के पास अभी रखे हुए हैं। इंडिगो का टारगेट यह है कि वो कल तक सभी यात्रियों को उनका सामान वापस कर देगा। दिल्ली के एयरपोर्ट में इन्हीं सामानों का अंबार लगा दिखा। यात्रियों के वो बैग हैं जिन्होंने चेक इन की, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनके लगेज अब फंस गए। इंडिगो को सख्त निर्देश थे कि वो यात्रियों का सामान तुरंत लौटाए, लेकिन कल तक का समय भी दिया गया था इंडिगो को कि तमाम जो सामान है वो पहुंचाएं, लेकिन अभी देखिए स्थिति जो है वो जस की तस है। हालांकि इंडिगो का कहना है कि अगर किसी को बैग चाहिए तो वो उसके कस्टमर केयर से संपर्क में रहे। फिर भी अगर काम नहीं बना तो बैग में लिखे नाम और नंबर के आधार पर यात्रियों को ट्रेस कर उनके घर तक सामान पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल हजारों बैग्स एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। इधर इंडिगो ने कंपनी के लेवल पर किए जा रहे काम भी लोगों को गिना दिए। उसने बताया कि संकट शुरू होने के बाद से ही लगातार बैठकें हो रही हैं। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि 4 दिसंबर को ही उन लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दिया था, और वही ग्रुप अब रिफंड की निगरानी और इसके साथ ही यात्रियों को सामान किस तरीके से वापस लौटाना है, कैसे दिलाना है, उसमें भी मदद कर रहा है। लेकिन ये सब तब हुआ जब बात हाथ से निकल गई, जबकि सच्चाई तो यह है कि जिन तारीखों की उड़ानें बाद में रद्द हुई, उन्हीं तारीखों की टिकट इंडिगो सेल में बेच रहा था। अपने सस्ते किराए के लिए मशहूर इंडिगो ने दिसंबर महीने की टिकटों को सेल में ही बेचना शुरू कर दिया था। ये काम अगस्त महीने से चालू था। 15 अगस्त पर इंडिगो ने सेल लगाई, जिसमें 31 मार्च 2026 तक की घरेलू उड़ानों की टिकटों के दाम 1,508 रुपए तक गिरा दिए। छुट्टी मनाने जाने वाले लोगों ने भरपूर बुकिंग की। फिर 2 महीना बीत जाने के बाद नवंबर से FDTL के नए नियम आए। तब अपने स्टाफ की कमी पूरी करने के बजाय इंडिगो ने फिर से 5 से 8 नवंबर के बीच सेल लगा दी, जिसमें 12 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक की बुकिंग में भारी डिस्काउंट दिया। यानी क्रू मेंबर्स में कमी होने के बाद भी बुकिंग ली गई और अब इंडिगो के पास सॉरी के अलावा कहने को कुछ बचा नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पाती लिखी है, जिसमें रोहिंग्या और घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की बात कही। सीएम योगी ने जनता से सतर्क रहने और घुसपैठियों की पहचान करने की अपील की है। घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पाती में 5 बड़ी बातें लिखी। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है, इसलिए सभी निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी को काम पर रखने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करे, फिर काम दे, ताकि घुसपैठिए होने पर आगे की कार्रवाई की जा सके। सीएम योगी ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की भी बात कही। बहुत अच्छा है, घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है भारत न उत्तर प्रदेश। जो घुसपैठी वो भारत से बाहर जाने चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए, और समाज से भी आह्वान करेंगे कि वो लोग भी कहीं अगर घुसपैठी छिपा हो तो पुलिस को सूचना दें, प्रशासन को सूचना दें। अगले कुछ सालों में दिल्ली और काठमांडू के बीच ट्रेन चलती दिखाई देगी, क्योंकि बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक जाने वाली रेल लाइन की DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनवरी तक तैयार हो जाएगी। देखिए, जानकारी के मुताबिक रक्सौल से काठमांडू तक
रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। जनवरी में डीपीआर सौंपे जाने के बाद इस रूट पर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए टेंडर निकाले जाएंगे और बताया यह जा रहा है कि रक्सौल से काठमांडू के बीच कुल 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस रूट के बनने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली और नेपाल की राजधानी काठमांडू रेल के जरिए जुड़ जाएगी। इस रूट पर दोनों देशों के बीच यात्री और मालवाहक दोनों तरह की ट्रेन चलाने का कार्यक्रम है। इस रूट के शुरू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार में और तेजी आने की उम्मीद भी की जा रही है। देखिए, फिलहाल रक्सौल से काठमांडू की दूरी 136 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में 5 घंटे लगते हैं, लेकिन रेल सेवा शुरू होने के बाद यह दूरी महज 3 घंटे में सिमट जाएगी। दोनों देशों की सरकार की सहमति के बाद 2021 में रक्सौल और काठमांडू प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को नेपाल में चीन की बढ़ती दखल के भारतीय जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। खबर तेज प्रताप यादव के करीबी सौरभ उर्फ अविनाश की। विधानसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप के अगल बगल वीडियो में अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा दिखा तो वो अविनाश ही थे, लेकिन वही अविनाश अब तेज प्रताप यादव पर मारपीट के अलावा कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिहार में ये शोर है। बिहार चुनाव के दौरान इनको आपने तेज प्रताप के आगे पीछे बिल्कुल चंद वरदाई वाले अंदाज में प्रशंसा गीत और तेज प्रताप की तारीफें करते हुए खूब सुना होगा। इनके लिए तेज प्रताप ब्रह्मांड नायक से कम नहीं थे। भैया के अंदर जो है लालू जी के रगों में, भैया के रगों में लालू जी का खून दौड़ता। लेकिन वही जबरा फैन अब तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगा रहा है। तेज प्रताप यादव जी के लिए जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार करिएगा, मेहनत करेगा, उसका नतीजा ये है कि आपका बंडी फटा मिलेगा और हम इस पे कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। बहुत ही घटिया आज पता चल गया कि तेज प्रताप यादव ने इस तरीके का मानसिकता अपनाया और अपने कार्यकर्ताओं को इस कदर बर्बाद करने का काम किया। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि कल तक तेज प्रताप की शान में कसीदे गढ़ने वाले सौरभ उनको बुरा भला कह रहे हैं। सौरभ का कहना है कि तेज प्रताप ने अपने बंगले पर बुलाकर उन्हें पिटवाया। 20 से 30 गुंडों के साथ मुझ पे आक्रमण किया गया, मारा गया। तो सौरभ का आरोप है कि खान सर के भाई के रिसेप्शन के दौरान तेज प्रताप उनसे नाराज हो गए थे और उसी के बाद उन्हें केवल मारा पीटा नहीं गया बल्कि उनके कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो भी बनाया गया। मामले में तेज प्रताप की तरफ से अब तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। मारा गया और हम लोग केक लेके गए थे, मेरे गाड़ी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में नोटों की गड्डी लेकर फरार हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। महिला के जैकेट से गिरे 50,000 रुपए लेकर दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी खंगाले और आरोपी लोकेश छोटू और आलोक उमरवाला को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 4 दिसंबर की है, जब महिला और उसकी बेटी शादी की शॉपिंग करने जयपुर आई थी। सड़क पार करने के दौरान महिला की जैकेट से नोटों की गड्डी गिर गई। तभी बाइक सवार 2 लड़के वहां आए। बाइक से एक लड़का उतरा और गड्डी उठाकर भागने लगा। जैसे ही उस महिला को नोटों के गिरने का एहसास हुआ, वो उसके पीछे भागी। महिला ने आरोपी को पकड़ भी लिया था, लेकिन दोनों आरोपी उसे धक्का देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 20,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।